ओके विजय, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ द वेब प्रोग्रामिंग। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमारा पूरा कोर्स जो है वो वेब का वो ख़त्म हो रहा है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमने जो डाटा इंसर्ट किया था लास्ट लेक्चर में, जहाँ पर हमने पिक्चर्स इंसर्ट की थी, फॉर्म का डाटा डेटाबेस में डाला था जाकर, उसी को आप अपडेट किस तरह कर सकते हैं और उसको डिलीट किस तरह किया जा सकता है। ओके, आज हम क्या करेंगे, जो हमने MySQL सर्वर में डाटा डाला है उसको हम सर्च किस तरह कर सकते हैं, उसको हम अपडेट किस तरह कर सकते हैं, उसको हम डिलीट किस तरह कर सकते हैं यूजिंग PHP, वो पढ़ेंगे। कनेक्शंस हमने डेटाबेस से देख लिए थे किस तरह बनते हैं। एसक्यूएल की सेलेक्ट कमांड देखनी है वो किस तरह बनती है, किस तरह हम डिस्प्ले स्ट्रक्चर रखते हैं और डाटा किस तरह राइट होता है सिस्टम में। ये सेम वही बेटे कनेक्शन की कमांड लिखी हुई MySQL कनेक्ट के फंक्शन पे आपने लोकल होस्ट रूट और पासवर्ड डालना है और MySQL सेलेक्ट डेटाबेस में अपनी आपने डेटाबेस का नाम लिखना है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हमने हमारी डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी क्या क्या रिकॉर्ड पड़े हुए हैं हम वो चेक करना चाहते हैं, तो आप जो इस तरह डेटाबेस में पढ़ा है सेलेक्ट की कमांड, सेलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम टेबल यूज़र्स, तो आपको ही क्या होगा, यूज़र नेम शुरू हो जाएगा। या आप चाहते हैं कि सारे के सारे यूज़र टेबल में जितने भी कॉलम है वो नज़र आ जाए, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, तो आपको सारे यूज़र्स का रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। कंडीशनल सिलेक्शन ये होती है कि आप कहेंगे यूज़र नेम मुझे सेलेक्ट कर दो टेबल यूज़र्स में, जहाँ पर यूज़र की जो आईडी है वो 4 होनी चाहिए, तो ये एक स्पेसिफिक बच्चे का जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले कर देंगे। अब आपने हमेशा क्या करना होता है, PHP के पेज के अंदर अपने कनेक्शन वाला PHP का पेज इंक्लूड करना होता है। उसके बाद आपने एक वेरिएबल के अंदर SQL की क्यूरी लिखी हुई है, जो SQL की क्यूरी क्या है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। एक डॉलर वेरिएबल है रिजल्ट का आपने रखा, जहाँ पर आप MySQL क्यूरी के फंक्शन से ये क्यूरी गेट कर रहे हो, तो वो कहाँ स्टोर करा रहे हो, रिजल्ट वाले वेरिएबल में, और इको करा के डॉलर रिजल्ट प्रिंट कराओगे तो ये आपको दिखा देगा जी कौन कौन से रिकॉर्ड जो हैं वो अवेलेबल हैं आपके डेटाबेस में। अब MySQL नंबर अंडरस्कोर रोज़, ये भी आपका एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपकी रोज़ काउंट करता है कि कितने रोज़ रिजल्ट हुई हैं, जहाँ पर आप एग्जीक्यूट करते हो। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में आप क्यूरीज एग्जीक्यूट करे हो, आपसे कह रहा होता है 16 रिकॉर्ड अपडेटेड, 12 रिकॉर्ड अपडेटेड, ये उसके लिए यूज़ होती है। ओके, आपने PHP की फाइल बनाई, कनेक्शन इंक्लूड कराया, सेलेक्ट की क्यूरी लिख ली, रिजल्ट के वेरिएबल में क्यूरी एग्जीक्यूट करा रही। अब ये जो यूजर्स का वेरिएबल है इसमें आपने क्या कर ली, काउंट कर ली नंबर ऑफ रोज। ये जो नंबर ऑफ रोज है वो यहाँ से पता लगेगी जब ये क्यूरी रन हुई है तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड आए हैं, तो देर आर टोटल नंबर ऑफ इतने यूजर्स और इतने यूजर्स फाउंड, ये आप दोनों वेरिएबल से गेट कर सकते हैं। डिस्प्ले स्ट्रक्चर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप टेबल की फॉर्म में भी अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। आप टेबल के में यूज़र नेम लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें, पासवर्ड लिखें, पिक्चर लिखें और अगले टेबल में उसमें स्पेसिस दे दें, या आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी उसको डिस्प्ले करा सकें। ओके, फैच एरे वाला जो काम करता है रिजल्ट, यहाँ पर भी आप पूरी एरे का रिकॉर्ड फैच करके रिजल्ट में स्टोर करा सकते हैं कि वो आपको मल्टीपल वैल्यूज डिस्प्ले कराए। अब रिजल्ट वाले टेबल में पहले हमने यूँ डाटा शो कराया कि टेबल की फॉर्म में आए, तो रिकॉर्ड नंबर 1 था, ID थी 1, नाम था ali@yahoo.com, उसकी ईमेल एड्रेस और उसकी पिक्चर। सेकंड पे हमने उम्र का रिकॉर्ड एंटर किया, उसने वो दिखा दिया। अब $रो माई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे क्या करेगी, रिकॉर्ड गेट करेगी, एरे 0 इंडेक्स का है तो अगर वो यूज़र आईडी पहले की रिटर्न कर देगी, अगर यहाँ पर इंडेक्स 1 लिख दूंगी मैं तो वो ये उम्र वाला रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर देगी। ओके, किस तरह टेबल में डाटा आया, ये जो टेबल डाटा वाली रो है इसमें हमने क्या किया, PHP इको रो 1 रो 2 रो 3, ये कहाँ से है, रो 1 पे जो डाटा, रो 2 पे जो डाटा, रो 3 पे जो डाटा है, किस फंक्शन से आ रहा है, MySQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे से आ रहा है 1 बाय 1। ओके, ये क्यूरी बताई हुई है कि हमने वाइल की कंडीशन लगा दी, जब तक वाइल की कंडीशन में MySQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे ट्रू होती है तो इसमें जितने भी रिकॉर्ड हैं वो 1 बाय 1 हमें डिस्प्ले कराते जाओ, जितने भी उसके अंदर रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सेम वही क्यूरी लिखी हुई है कि एक टेबल पूरा फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपने बॉडी में जाके PHP के टैग में किस तरह कनेक्शन इंक्लूड करना है, फिर आपने क्यूरी लिखनी है, उस क्यूरी को एग्जीक्यूट कैसे करना है और उसका रिजल्ट किस तरह से डिस्प्ले कराना है। टेबल की फॉर्म में अगर रिजल्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ये सेंटेक्स बताया हुआ, टेबल की फॉर्म में वाइल लूप के थ्रू कराना चाहते हैं, एरेस के थ्रू, तो वो वाइल लूप का बताया हुआ, ये सारे जो कोड हम पीछे कर चुके हैं उन्हीं के एग्जांपल्स है बेटे। ओके, इमेज सोर्स पे अगर टेबल में आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली PHP का कोड लिखना पड़ेगा और आपको रो का जो एरे का इंडेक्स है वो बताना पड़ेगा कि इस इंडेक्स के इमेज जो है वो हमें डिस्प्ले करा दो, तो आपके पास जो एग्जीक्यूट होगा वेब ब्राउज़र वाला पेज वो इस किस्म का होगा, जहाँ पर यूज़र नेम उमर आ रहा है, उसका ईमेल आईडी आ रही है और उसकी पिक्चर आ रही है। ये डाटा आ कहाँ से रहा है, ये डाटा आपके पास बैकएंड पे डाटाबेस में जो सब कुछ स्टोर किया था वहाँ से आ रहा है। ओके, फॉर्म जो कि यूज़र इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं, यूज़र से रिट्रीव कर सकते हैं डाटा, हम सेलेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड को, मल्टीपल रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे फैच कर सकते हैं, अपने सेशन वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं, कोई भी एरर मैसेज जो है वो भी शो कर सकते हैं।
ओके, अब उसे ये बताया कि आपने फॉर्म क्रिएट किया यूज़र आईडी और पासवर्ड का पोस्ट मेथड के थ्रू, और ये दो चीज़ें जो है वो आपने स्टोर करानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PHP का कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, डेटाबेस का बताना पड़ेगा। आपने क्या किया जी, सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है और इंक्लूड कर दो उसमें ये वाली कनेक्शन .php वाली फाइल। ईमेल का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और पासवर्ड का ईमेल से आ जाएगी और पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड से आ जाएगी। क्यूरी लिखी है जी, हमने सिलेक्ट कर लो स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स विद यूज़र्स एंड ईमेल्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो गेट हो जाएंगी। और रिजल्ट वाले वेरिएबल में आपने जो अपनी क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, अब जो MySQL और नंबर अंडरस्कोर रोज और ये जो रिज़ल्ट वाला डाटा है, इसको आपने क्या करना है, चेक करना है कि अगर एक भी रो सिलेक्ट हुई है तो हमें यूज़र का नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका पासवर्ड और उसकी पिक्चर जो है वो डिस्प्ले करा दे। एल्स हमें क्या करें कि एरर मैसेज दिखा दे कि यूज़र का इनवैलिड नेम और इनवैलिड पासवर्ड है। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या इन्फॉर्मेशन आई है, स्टूडेंट का नेम हसन है, उसकी ईमेल आईडी ये है। ये दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन हमें फर्स्ट वाले पेज से आ गई हैं। ओके, अगर हम चाहते हैं कि जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है उसको हम CSS के थ्रू स्टाइलिंग दे दें अपने कनेक्शंस को, तो वो हम थ्रू डिव में भी दे सकते हैं, जिसमें प्रोफाइल बॉक्स बना सकते हैं। इमेज बनाया है हमने एक डिव आईडी क्लास का, फिर उसकी इमेज सोर्स रखी है और ये सारी चीज़ें डाटा गेट किया है। वो आपकी मर्जी है, आप किस स्टाइल में जो है वो डाटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जिस भी स्टाइल में आप डाटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप उस तरह से अपना डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि अब जो हमारा डाटा इंसर्ट हो गया है, हमने उसको व्यू कर लिया, हम चाहते हैं कि वो जो डाटा है वो डिलीट भी हो जाए सिस्टम से। कनेक्शन विद द डेटाबेस आपने पहले कनेक्ट करना है और उसके बाद रिकॉर्ड्स को 1 बाय 1 डिलीट करना है। सिंपल वही क्यूरी है बेटे जो आप डेटाबेस में पढ़ते रहे, उसी तरह हमने कनेक्शन से इस्टेब्लिश करना है। सिर्फ हमने आप क्यूरी चेंज कर देनी है, जहाँ पर सिलेक्ट लिखी थी, इंसर्ट लिखी थी, वहाँ लिख देनी है डिलीट फ्रॉम आपके टेबल का नेम और कंडीशन के वेयर ID = 5, वहाँ से जो है वो डाटा डिलीट कर दो। सिंपल वही कोड है, सिर्फ SQL के वेरिएबल में क्यूरी चेंज हुई है, डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर यूजर ID = 5 और बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वही आ गई। ओके, डिस्प्ले डाटा फ्रॉम द डेटाबेस इन अ टेबल, ऐड एक्शंस कॉलम इन ईच रिकॉर्ड एट द डिलीट कॉलम बटन। डिलीट कॉलम बटन क्लिक करेंगे जैसे ही वो ऑटोमेटिकली डिलीट करता जाएगा। सेम वही फॉर्म है, उसमें आपने डिलीट कॉलम बना दिया है, उसमें डिलीट का बटन लिख दिया, उस पर जैसे क्लिक किया पीछे से ये वाली SQL की क्यूरी चल गई और उसने क्या किया, ID 5 वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर दिया सिस्टम में। ये सेम वही टेबल बना हुआ है, उस टेबल में सारी चीज़ें स्टोर की हुई है, यूज़र की नेम, ईमेल ID, एड्रेस, जिस तरह हम पीछे कर रहे थे। सिर्फ हमने एक लिंक क्रिएट किया, हाइपर रेफरेंस delete.php वाले कोड को ऐड किया है वहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया कि रोज 0 जो है, 0 इंडेक्स पे जो भी रिकॉर्ड है उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। ओके, ये वो सी डिलीट की एग्जांपल दी हुई है। पूरा कोड जो है हमारा उसको एग्जीक्यूट किया, पहले हमने इंसर्ट कराया, उसके बाद हमने उसको डिलीट कराया। यहाँ पर इस एक लिंक की वजह से डाटा डिलीट हो रहा है। ये पूरा कोड आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके सिस्टम में से रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, कंफर्मेशन बिफोर डिलीटिंग। अब अगर ये चाहे कि आप कंफर्म करना चाहें यूज़र से कि यानी कि डिलीट के बटन पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो डिलीट ना हो जाए, यूज़र को एक दफ़ा वो एरर मैसेज शो कराए कि यार आप वाकई एग्री है डाटा डिलीट करने के लिए, तो आप हाइपर लिंक में ऑन क्लिक वाला फंक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट में आपको लेक्चर 6 या 8 में पहले से ही पढ़ा चुकी हूँ कि ऑन क्लिक वाला फंक्शन क्या काम करता है कि जब आप हाइपर पे क्लिक करें तो वो क्या करे, रिटर्न कंफर्मेशन डिलीट दिस अकाउंट को आपको एक मैसेज शो करे जहाँ पर लिखा हो कि आप जैसे ही डिलीट के बटन पे क्लिक करें तो आपको बताए कि क्या आप वाकई ये डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप कहें येस तो देन वो आपके फॉर्म को डिलीट करे, अदरवाइज वो आपके फॉर्म को डिलीट ना करे। ओके, नेक्स्ट इज सेम एज डिलीट एंड सेलेक्ट। हम अपडेट पढ़ेंगे कि एक रिकॉर्ड एंटर है ऑलरेडी सिस्टम में, तो उसको अपडेट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल यूज़र ID पहले 5 थी, उसको 6 करना चाहते हैं, तो वो अपडेट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, हम लिखेंगे अपडेट टेबल का नाम है यूज़र्स, फिर सेट करेंगे नेम अली, ईमेल ID ali@yahoo.com और पासवर्ड 1 2 3, जहाँ पर यूज़र ID 1 थी। 1 यूज़र ID पे पहले हमारे पास उमर पड़ा था, उमर की ID पड़ी थी और उमर की 1 2 3 डिटेल पड़ी थी। अब हम चाहते हैं उमर की जगह अली लिखा है, अली की ID पड़ी हो और ID ईमेल एड्रेस पासवर्ड अली का 1 2 3 लिखा हुआ नज़र आए, तो ये हम अपडेट की कमांड लिखेंगे। अब जो अपडेट की कमांड है बेटे ये सेम वैसे ही सारी आपने कनेक्शन इंक्लूड करना है, SQL की क्वेरी लिखनी है, उसको एग्जीक्यूट करना है। ये सारी की सारी सेम चीज़ें वैसी ही हो रही हैं जैसे पिछले फॉर्म में हो रही थी, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास किसका एक बटन आ जाएगा, अपडेट का बटन आ जाएगा हाइपर लिंक में, उसके थ्रू हम अपडेट के बटन के थ्रू अपना डाटा जो है वो अपडेट कर सकते हैं। वो कैसे अपडेट होगा, ये जो पीछे हमने पूरी अपडेट वाली कमांड लिखी है, इस पूरी कमांड के थ्रू हमारे पास डाटा जो है वो
अपडेट हो जाएगा। अब हम क्या अपडेट करना चाह रहे थे, हमारा जो नाम था umer@gmail.com 123, उसकी जगह हम क्या लिखना चाह रहे हैं, हमारे पास आ जाए असद महमूद, असद की आईडी, असद की पिक्चर और सारी इन्फॉर्मेशन असद की डिस्प्ले हो जाए। टेबल की फॉर्म में अगर डिस्प्ले कराना चाहते हो इसी तरह आप डिस्प्ले कराएंगे जैसे आप पीछे सेलेक्ट और डिलीट करा चुके हैं, और ऑन क्लिक के बटन पे आप रिटर्न कंफर्मेशन देना चाहते हैं कि आप वाकई क्या इस पिक्चर को अपडेट करना चाहते हैं, वो कहेंगे येस, इफ़ येस तो देन वो आपकी अपडेट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। और एग्जांपल दी हुई है कि आपने आईडी गेट करनी होती है, रिकॉर्ड की कनेक्ट करना होता है, रिट्रीव करना होता है, फॉर्म को स्टार्ट करना होता है और रिट्रीव वैल्यूज़ को इनपुट फील्ड में 1 बाय 1 एंटर करना होता है। ये पूरा कंप्लीट कोड है बेटे HTML का। ये पूरा कोड आपने एज इट इज़ लिखना है अपने सिस्टम में। जब आप इस पूरे कोड को लिखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरह जो यूज़र्स का डाटा है वो इंसर्ट हो रहा है, फिर उसके बाद अपडेट हो रहा है, फिर उसके बाद डिलीट हो रहा है। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप action.php के पेज में क्या करना है, यूज़र से डाटा रिट्रीव करना है, डाटाबेस को कनेक्ट करना है, एग्जीक्यूट करनी है अपडेट की इंस्ट्रक्शन और व्यू पेज पे रीडायरेक्ट कर देना है। ये जो एग्जाम्पल का पूरा कोड है ये आपको बता रहा है कि किस तरह डाटाबेस अपडेट हो रही है और वो आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। ओके कुछ लिमिटेशन है डाटा सिलेक्शन की। जब भी आप MySQL डाटाबेस के साथ काम करते हैं वो हम देख लेते हैं। वो क्या है, MySQL प्रोवाइड्स अ लिमिट क्लॉज दैट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द रिकॉर्ड्स टू रिटर्न। यानी कि आप चाहो कि एक पेज पे सिर्फ 10 रिकॉर्ड जो है यानी कि पेजिंग की तरह डाटाबेस डिस्प्ले हो तो आप लिमिट की क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। द लिमिट क्लॉज मेक इट ईजी टू कोड द मल्टी पेजेस रिजल्ट्स और पेजिनेशन with the SQL and is very useful on the large table. Returning a large number of record can impact on the performance. इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा लिमिट या पेजिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं, बजाय इसके कि एक पेज पे 1000 रिकॉर्ड नजर आए जो कि यूज़र को ढूंढना मुश्किल है। एक पेज पे सिर्फ 10 रिकॉर्ड आए, वो 10 रिकॉर्ड यूज़र को देखना आसान है, फिर वो नेक्स्ट पे क्लिक करे, देन नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड में से वो डाटा सर्च कर ले। उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो लिमिट का यूज़ होता है। क्यूरी में आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स के यूज़र के टेबल में से सारा डाटा सिलेक्ट कर लो, मगर पहले पेज पे सिर्फ 30 रिकॉर्ड नज़र आने चाहिए, देन नेक्स्ट पेज पे 30, देन नेक्स्ट पेज पे 30, ताकि हमारी सर्चिंग जो है वो इजी हो जाए। ओके बेटी, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वेब प्रोग्रामिंग कोर्स, दिस इज़ एंड ऑफ योर कोर्स। ये आपके 16 वीक के लेक्चर जो हैं वो कवर हो गए हैं। इधर तक आपके फाइनल पेपर्स में जो हैं वो क्वेश्चंस आएंगे। किसी बच्चे की कोई क्यूरी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है बेटे। आप ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपका लेफ्ट आउट रह गया वो आपकी प्रेजेंटेशंस और आपकी असाइनमेंट रह गई, वो मैं जल्दी आपके सीआर्स के साथ अनाउंस कर दूंगी और वो आप लोगों से आगे फर्दर शेयर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।